हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के गणित के चैप्टर नंबर 7 की, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 को हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए इस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये कोई भी हमारा एक तल ले लिया, कोई भी तल है। इसमें ये जो हमारी क्षैतिज वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है। और ये जो एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष दोनों जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है। जिस पॉइंट पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो ये क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको वाई अक्ष कहते हैं। अब चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक होता क्या है? तो ये भी हमारा जो भी तल है, इस तल में किसी बिंदु की स्थिति बताते हैं निर्देशांक। ठीक है। स्थिति कैसे बताते हैं? भुज और कोटि के फॉर्म में। ठीक है। भुज कॉमा कोटि। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है। ये हमारा तल है, तल में एक हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, हमें स्थिति बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे? इसको हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बताएंगे, एक्स कॉमा वाई से। यानी निर्देशांक क्या है इसके? एक्स कॉमा वाई है। ठीक है। तो ये भुज होता क्या है ना? निर्देशांक क्या होते हैं? तल में किसी बिंदु की स्थिति बताते हैं। कैसे? भुज कॉमा कोटि की फॉर्म में। अब ये भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा एक्स अक्ष हो गया है। एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चली है तो यहाँ आपकी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। तो निर्देशांक निकालने के लिए पहले हम भुज को लिखते हैं। भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ये क्या होता है? कोटि। कोटि क्या होती है? वाई अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक है। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। तो ये हमारा वाई अक्ष पे हम निकालते हैं, तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी यानी वाई अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक आपने चला तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी, उसको लिख लिया वाई, ये हो गया हमारे पास। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक में भुज और कोटि होते हैं। भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, और जो वाई अक्ष पर चली गई डिस्टेंस होती है उसको कोटि कहते हैं। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद एक्स अक्ष की जब हम बात करते हैं, एक्स अक्ष पे जो वाई की वैल्यू होती है ना वो ज़ीरो होती है, क्योंकि इस पे सारी एक्स की वैल्यू है। एक्स अक्ष पे क्या होता है? वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। और वाई अक्ष पे क्या होता है? वाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अभी हमने देखा कि निर्देशांक क्या होते हैं? भुज कॉमा कोटि होते हैं। तो जब हम एक्स अक्ष के निर्देशांक की बात करेंगे तो एक्स अक्ष के निर्देशांक में एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को एक्स बोल दिया, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें तो वाई पे कोई दूरी नहीं चली गई है। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स कॉमा ज़ीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्स कॉमा ज़ीरो हो जाएंगे। जब हम वाई अक्ष के निर्देशांक निकालेंगे तो वाई अक्ष के लिए भुज लिखेंगे। तो वाई अक्ष के लिए भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखेंगे, वो तो ज़ीरो है क्योंकि वाई अक्ष पे एक्स पे तो कोई दूरी चली नहीं गई है, और एक्स वाई अक्ष पे चली गई दूरी वाई हो गया। तो वाई अक्ष के निर्देशांक क्या हो गया? ज़ीरो कॉमा वाई हो गया। ठीक है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ज़ीरो कॉमा ज़ीरो होते हैं। क्या होते हैं? ज़ीरो कॉमा ज़ीरो होते हैं। अब आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है वो पूरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस को लेकर, यानी कि कोई भी तल है हमारा, उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने माना कि कोई भी पॉइंट, जैसे हमारा ये वाला एक पॉइंट था जिसके हमने कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के हैं। अब 2 पॉइंट हैं आपके, 2 पॉइंट हैं आपके, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी तल है आपका, इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों की हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है, डिस्टेंस बतानी, दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए हमने, और इसके हमारे कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए हमने। ठीक है। तो इसकी हमें डिस्टेंस बतानी है कितनी होंगी। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट में। ठीक है। क्या होता है? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद करना है। आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो पूरी की पूरी इसी फार्मूले पे बेस्ड है आपके चैप्टर नंबर 7 की। तो क्या है, दो बिंदु दे रखे हैं तो हमें क्या मान लेना है, x1 y1 और x2 y2, उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलो इसी के बिहाफ पे हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में आपका पहला ही क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, आपको दो समय इसमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला है इसमें 2,3, 4,1, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस बतानी है। तो इसको हमने तो ऐसे करो कि इसको हमने x1 मान लिया, पहला पॉइंट है ये x1, क्योंकि ये भुज और कोटि होता है। भुज को हम x अक्ष पे होते हैं और कोटि y अक्ष की डिस्टेंस होती है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब डिस्टेंस निकालनी है, हमने फार्मूला लगाया अपना अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, वैल्यू रख दी इनकी। x2 हमारा कितना था, 4 था, यहाँ 4 रखा। x1 कितना था, 2 था, हमने 2 रखा। y2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 थी, 1 रखी। y1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 रखा। ठीक है, 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 आ गया। 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। उसके बाद आपने 2 का स्क्वायर किया, 4 आ गया। माइनस, अब एक चीज़ और कि आप चाहे माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो। ठीक है, जब आप माइनस का स्क्वायर करते हो तो वो भी आपका प्लस हो जाता है। तो माइनस का 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये क्या हो गया, अंडर रूट 8 हो गया। अंडर रूट से बाहर निकाला तो 2 अंडर रूट 2 हो गया। कैसे बाहर निकाला, जैसे आप देखो, इसको हमने क्या लिखा, अंडर रूट 8 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसमें से ये 2, ये जो 2 है इसमें से हमने बाहर निकाल लिया और ये हमारा 2 अंदर रह गया। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेम इसी के बिहार पे सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम बिल्कुल सिमिलरली, बस फार्मूला में लगाना है, इसको x1, इसको x2, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान के। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट वाले का ही थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो a, b और -a, -b दे रखा है। इसमें a1 को हमने x1 माना और ठीक है, मतलब a को हमने x1, b को y1, इसको x2, b को y2। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, -a है, और x1 की क्या है, a है, वो लिख दी हमने। y2 की वैल्यू क्या है, -v है, और y1 की वैल्यू क्या है, v है। ठीक है, हमने फार्मूले में इनकी वैल्यू को अब रख दिया। आगे हम सॉल्व करेंगे। -a और a -2a, -b -2b, और ठीक है, 2 मैंने बताया माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। सेम 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का अंडर रूट में हम जब निकालते हैं तो क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया और ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इन बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किसी भी पॉइंट के निर्देशांक x, y होते हैं और ये 2 पॉइंट है, तो इसको ये हमने x1 मान लिया, y1, और x2 y2। अब डिस्टेंस निकाली। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 की जगह पे 36 है, x1 की जगह पे 0 है, y2 की जगह पे 15 है, y1 की जगह पे 0 है। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अभी हमें 36 का स्क्वायर नहीं पता। ठीक है, अगर आपको 36 का स्क्वायर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया।
3 का स्क्वायर से 3 बाहर आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 144 और 25 169 और ये 13 का स्क्वायर होता है, तो आपका 39 आंसर आ गया। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।